बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात किए हैं। उन मुतफ़र्रिक़ सवालात के मुख्तसरन जवाब अर्ज़ किए देता हूँ। एक साथी ने पूछा है कि सजदा तिलावत करने का तरीका क्या है। सजदा तिलावत करने का तरीका ये है कि आप बावुज़ू नमाज की तरह खड़े हो जाएं और बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएं। कम से कम 3 दफ़ा सजदे की तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला, और फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएं। इस तरह आपका एक सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। अगर आपने मुतअद्दिद सजदे करने हैं तो आप फिर से खड़े होंगे, हाथ उठाए बग़ैर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। कम से कम 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ें, अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएं। ये अब आपके 2 सजदे अदा हो चुके हैं। इसी तरह आप बैठे बैठे भी सजदा तिलावत कर सकते हैं। बैठ कर सजदा तिलावत करने का भी यही तरीका है और ये जायज़ है। आप बैठे बैठे बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। कम से कम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएं। आपके ये सजदे अदा हो जाएंगे। आप कुरान पाक के 14 सजदे एक साथ भी अदा कर सकते हैं। एक साथी ने पूछा है कि गैर मुस्लिम के साथ खाना खाना जायज़ है या नहीं। जिस तरह दुबई, सऊदी, दीगर ममालिक के अंदर लोग रहते हैं तो इनके साथ काम करने वाले कुछ हिंदू और गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो एक ही रूम में रहते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, तो आया इनके साथ हम बैठकर एक ही दस्तरखान पे खाना खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम है, ज़ाहिरी निजासत उसके हाथों पर नहीं है, तो आप बिलाशक उस शख्स के साथ खाना खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिरी निजासत अगर कोई हाथों पर लगी है तो फिर आप उस गैर मुस्लिम के साथ खाना नहीं खा सकते। एक साथी ने सवाल पूछा है कि ज़मीन को ठेके पर देना जायज़ है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन को ठेके पर देना ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। एक साथी ने पूछा है कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं। याद रखिए, उलमा ने फरमाया कि नंगे सर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। मकरूह का माना ये होता है कि यह नापसंदीदा अमल है, और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि सर को ढांक कर नमाज़ पढ़ने पर जितनी नेकियां, जो अजर मिलता है, नंगे सर जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अजर में कुछ कमी कर देते हैं। तो अगरचे नमाज हो जाती है लेकिन आपको जो अजर मिलना था उस अजर में कमी कर दी जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब आप अपना काम कारोबार छोड़कर अल्लाह के घर में मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते हैं तो कोशिश करें पूरा पूरा सवाब लेकर जाएं, नंगे सर नमाज ना पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।